Assalamu alaikum friends, how are you? So today we will start a new chapter of class 10th, that is acids, bases and salt, है ना। 10वीं क्लास के सिलेबस में आपका ये एक चैप्टर है एसिड, बेस और सॉल्ट, है ना। इसमें सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे टॉपिक क्या क्या है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पहले कि क्या मतलब है एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। फिर एसिड का डेफिनेशन क्या है ना, बेस का डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन कैसे सेट हुआ, है ना, केमिकली। इससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ प्रपोज की गई लाइक ब्राउनस्टेड थ्योरी, लुईस की थ्योरी, अर्हीनियस की थ्योरी, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसको हमने एडिंग दी है थ्योरीज़ रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो कैसे, ये सारी बातें मतलब रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, मतलब एसिड का क्लासिफिकेशन, एसिड कितने टाइप का है, इसमें भी हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन। बेसिसिटी की बेसिस पे एसिड कितने टाइप का है, स्ट्रेंथ की बेसिस पे एसिड कितने टाइप का है, जिस सोर्स से एसिड हासिल किया जा रहा है उस बेसिस पे कितने टाइप का है, क्लियर है। उसी टाइप से हम लोग बेसिस की भी बात करेंगे। खैर, देन वी विल हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा 11th का टॉपिक है, बट चूँकि आपके 10th क्लास में पीएच का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे पीएच का, और फिर देखेंगे पीएच के साथ रिलेट कैसे करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ को, है ना। तो फिर उसके बाद अपना टॉपिक ये होगा क्या, स्ट्रेंथ, मतलब कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है, वीक एसिड का क्या मतलब है, कैसे हम लोग पता करते हैं कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, कैसे ये पता चलेगा कि ये एसिड वीक है, कोई भी बेस है वो बेसिक सॉल्यूशन हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या मतलब है। देन वी विल हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, उसका प्रॉपर्टी क्या है, मतलब उसकी क्या केमिकल बिहेवियर्स हैं और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना। इन सब चीज़ों को, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, ब्लीचिंग पाउडर है आपका, जिप्सम है आपका, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है ना। दूसरी बात कि ये इसका बिहेवियर कैसा, मतलब दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन करके ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, और तीसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज़ है, क्लियर है। चलो, तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्टअप लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से। एक छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने इस चैप्टर के बारे में कि साहब, जैसे इनफैक्ट चाहे मैं एसिड बोलूँ, चाहे मैं बेस बोलूँ, चाहे मैं सॉल्ट बोलूँ, ये सब का सब क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, तो आप इसको नाम देते हो केमिकल सब्सटेंस है ना, क्लियर। अब एक्सपीरियंस की बात है, आपने कहाँ देखा एसिड, कहाँ बेस देखा और सॉल्ट कहाँ देखा, तो इनफैक्ट आप क्या बोलोगे कि सर हम लोग अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, है ना। उन्हीं में से क्लासीफाई कर दिया गया कि कुछ चीज़ें हैं वो एसिड ही कहलाती हैं, कुछ चीज़ें उनको बेस बोला गया, कुछ चीज़ें उसको सॉल्ट बोला गया। जैसे आप नींबू का जूस है ना, लेमन जूस, अगर आप उसको टेस्ट करो, ठीक है, हमारे खाने में इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सैलड लेते हैं, सैलड में नींबू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। उसी तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक, जनरली हर आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता है ऑलमोस्ट, तो बोलेंगे साहब वो भी खट्टा होता है उसके अंदर, है ना, तो वहाँ भी क्या बोलेंगे, एसिडिक बिहेवियर उसका भी है, क्लियर। आमतौर से जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक आपके पास अंगूर है, अंगूर खट्टे हैं, है ना, सेब है, तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो उसमें क्या मिलता है आपको, एसिड मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स लाइक विनेगर, सिरका खाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है ना, तो क्या बोल रहे हैं उसको साहब, वो तो एसिड ही है बाकायदा, उसको क्या बोल रहे हैं कि वहाँ क्या एसिटिक एसिड है। आमतौर से क्या होता है, एसिटिक एसिड है किसमें, सिरका में, या फिर आप क्या बोलते हैं सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं किसमें, फ्रूट्स में, सब्जियों में, क्लियर। उसी तरीके से लाइक जैसे आप बोलोगे कि साहब साबुन इस्तेमाल करते हैं आप, है ना,
तो अगर उसका बिहेवियर देखोगे तो क्या बोलोगे, वो तीखा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि साहब वो बेसिक बिहेवियर है, वो बेस है उसके अंदर। क्लियर है। तो टेस्ट की बेसिस पे, पहले क्या बोला गया, टेस्ट की बेसिस पे चीज़ों को नाम देते थे कि साहब ये खट्टा है जनरली, तो क्या बोलेंगे कि साहब एसिड का बिहेवियर क्या होता था, खट्टा। तो क्या बोला गया शुरू में कि वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट खट्टा हो, सॉर इन टेस्ट हो, है ना। और चेक करने के लिए क्या बोला गया, लिटमस पेपर लिया गया। लिटमस पेपर में लिटमस पेपर को इंसर्ट किया गया उस सब्सटेंस के अंदर और फिर उसका कलर चेंज देखा गया। और क्या बोला गया कि अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, तो क्या बोलेंगे, वो लिक्विड सॉल्यूशन कैसा है, हमारा एसिड है ना। तो क्या बोलेंगे कि वो ऐसा सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट हो और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं ना। उसी तरह ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो आप क्लास 10th की बात करोगे। उसी तरीके से बेस के बारे में क्या बोलते हैं, जो तीखा हो, है ना, जो बिटर इन टेस्ट हो, और क्या बोलते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दे, ब्लू में, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग कि साहब वो बेस है। क्लियर। तो ये बेसिक डेफिनेशंस होती थी। ठीक है। तो अब क्या जानते हो इनफैक्ट कि इन जनरल जो चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, उसी को बांट दिया गया कि भैया हम इसको एसिड बोलते रहे, क्या इशू है, इसको बेस बोलते रहे, क्या इशू है। क्लियर। नमक हम लोग खाते हैं, नमकीन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते रहे, सॉल्ट बोलते रहे। क्या वही एक सिर्फ सॉल्ट है, नहीं। सोडियम क्लोराइड जब हम लोग खाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्ट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट होता है। फिर हम लोग सॉल्ट डिस्कस करेंगे, सॉल्ट किसको इनफैक्ट कह रहे हैं, सॉल्ट की कैटेगरीज़ क्या है, वहाँ भी वो बात करेंगे हम लोग। सॉल्ट कैसे कैसे बन रहा है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है सॉल्ट का, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। खैर, तो सबसे पहली बात कि साहब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि साहब एसिड, बेस, इससे रिलेटेड थ्योरीज़ क्या क्या हैं। यहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज़ थ्योरीज़ रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अपना हेडिंग डालिएगा, नया हेडिंग डालिएगा अपना, थ्योरीज़ रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। क्लियर है। ये अपना हेडिंग डालिए। अब देखो, समझो मैंने क्या बोला कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, जो खट्टा है वो एसिड है, जो तीखा वो बेस है। ठीक। अब बात आ रही है कि हम लोग चूँकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के भाषा में चीज़ों को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो एसिड वगैरह को या बेस को डिफ़ाइन करने के लिए थ्योरीज लाई साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी है, उसके ज़ुबान में, उसके टर्म्स में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस को। तो सबसे पहली थ्योरी जो प्रपोज की गई, दैट वाज आर्हेनियस थ्योरी, या हम लोग यूँ बोलेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है साहब। तो हम लोग देखेंगे कि आर्हेनियस साहब ने, इनफैक्ट ये अपना पूरा लेक्चर ही इसी टॉपिक में निकल जाएगा, है ना, थ्योरीज में, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। खैर, तो मैंने एक शॉर्ट में लिखा आपके सामने कि ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ना है, बाकी आप किताब खोलोगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है ना। चलो, तो सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे क्या, आर्हेनियस थ्योरी। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने, बंद कीजिए उसको प्लीज़, बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस को डिफाइन किया। किन्होंने? आर्हेनियस साहब ने। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आर्हेनियस ने क्या बोला एसिड के बारे में। तो ज़रा लिखना जल्दी से, फटाफट अपना डेफिनेशन लिखना कंप्लीटली। इसको क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस साहब ने क्या बोला, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम पानी में डिज़ोल्व कर दें, क्या बोला, पानी में डिज़ोल्व कर दें, कोई भी सब्सटेंस है उसको उठाया पानी में डिज़ोल्व कर दिया, ठीक। अगर पानी में डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन मिलने लगे, क्या मिलने लगे? हाइड्रोजन आयन मिलने लगे। ये मिलने का मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस से निकल के आया। नोट कीजिएगा, आगे चल करके हम लोग पता करेंगे कि पानी में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन होता है, बट उसका अमाउंट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मिलने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से नहीं था, पहले से था, क्लियर है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। खैर,
तो सिंपल बात क्या हो रही कि किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिज़ोल्व किया, उसके डिज़ोल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन मिलने लगे, H+ आयन मिले, तो हम बोलेंगे H+ आयन कहाँ से आया, तो बोलेंगे उस सब्सटेंस से आया। इसका मतलब उस सब्सटेंस ने एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय घोल में, पानी में जो सॉल्यूशन बना उसमें उस सब्सटेंस ने क्या दिया है, H+ आयन। मतलब वो सब्सटेंस H+ आयन डोनर है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं बेटा, ये होता है हाइड्रोजन एटम। क्लियर, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा देते तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस, क्या बोला अरेनियस ने, दुनिया का कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन आयन दिया, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर, समझ में आ रही बात, तो उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे, उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अरहेनियस के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एनी सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी टर्म्ड एज अरहेनियस एसिड। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ओके। उसी तरीके से बेस के बारे में अरहेनियस ने क्या बोला कि कोई भी सब्सटेंस लो, उसको फिर से एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, मतलब पानी लो, पानी में उस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर दो और सॉल्यूशन बना लो। ठीक है, अगर उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो OH-, जैसे को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। क्लियर है, OH आयन, अगर OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन वहाँ प्रोड्यूस हुआ, फिर वही बात, पानी की वजह से भी हाइड्रोक्साइड आयन होता है, बट अगेन इट इज़ नेग्लिजिबल। क्लियर है, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि अगर उस सब्सटेंस ने हाइड्रोक्साइड आयन दिया उस जलीय घोल में, उस एक्वस सॉल्यूशन में, देन डेफिनेटली वी विल कॉल दैट सब्सटेंस एज अ बेस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस ने क्या बोला, तो उस सब्सटेंस को बेस कहा जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या बोला अरहेनियस ने, एक लाइन में बोलो तो अरहेनियस ने क्या बोला, भैया जो H+ आयन दिया वो एसिड है, और जो OH- आयन दिया वो बेस। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस theory, any substance which releases or gives or produces or furnishes H+ ion in aqueous solution is called acid. Clear? समझ में आ रही बात, क्या बोला, according to this theory any substance which releases or gives or produces or furnishes, clear, H+ ion in aqueous solution is called acid, and that substance which gives OH- ion in aqueous solution will be termed as Arrhenius base, or simply base. Note it down please. क्या बोला, according to this theory any substance which releases, simply जो देता है, clear, gives H+ ion in aqueous solution is called acid, and that substance which gives OH- ion in aqueous solution will be termed as base. Clear है, ये किसके अकॉर्डिंग,
आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। क्या इतनी बात बिल्कुल क्लियर है बेटा? इसको जल्दी से फटाफट पॉज करो और नोट करो फटाफट इस डेफिनेशन को। क्लियर? ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब मैं यहीं पे सिंपली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या समझा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या समझा, किससे आप एसिड बोलोगे? बोलो, आप एसिड किसे कहेंगे? तो क्या बोला? क्या बोला? H+ आयन डोनर, हाइड्रोजन आयन डोनर को हम लोग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक। बेस किससे बोलेंगे? तो OH- आयन डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्लियर? आराम से समझना, आराम से। मान लो एक सब्सटेंस है HX, इन जनरल लिखा हमने, ठीक। इस HX को डाल दिया पानी में। कहाँ डाल दिया? पानी में। ठीक। पानी में डालने के बाद ये ब्रेक हो गया, टूट गया, और टूट करके दिया H+। क्या दिया? H+। समझ मारी बात? कोई दिक्कत? जब ये टूटेगा H+ में तो बाकी क्या बच जाएगा? X-। मुझे बता, इसको पानी में रखा तो H+ मिल गया, एक्वस एक्वस हम कुछ नहीं लिख रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या? ये H+ कहाँ से आया? इस HX की वजह से। तो इस HX ने क्या किया? जलीय घोल में H+ आयन दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। इसका मतलब उस HX को क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन हाइड्रोजन, बोले बेटा, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, डेफिनेटली उस सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको अगर तुम पानी में घोल दोगे, वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, क्या बन जाएगा? बोलेंगे H+। और क्या? जो बाकी बच गया वो माइनस आ जाएगा। क्या हाइड्रोजन आयन है? यस सर। इसे क्या बोलेंगे? एसिड। ओके। HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर? फिर पानी में किस में टूटा? H+। और किस में टूटा? Br-। क्या दिया इसने? H+। क्या कहलाएगा? एसिड। ओके। H2SO4, ठीक है भैया, तोड़ दिया। किस में? मान लो हमने दोनों तोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा? H+। दो हाइड्रोजन निकाल दिया, अगर हमने निकाल दिया क्या बन जाएगा? 2 H+। ठीक। तो बचा क्या? बच गया SO4। आराम से 2+ है तो यहाँ क्या होना है? 2-। क्यों 2- होना है? बिकॉज ये दोनों मिलकर कैंसिल होगा, तभी तो उसके 0 के बराबर चार्ज होगा। कोई भी इक्वेशन बैलेंस कब कहा जाएगा? जब एटम और चार्ज दोनों बैलेंस हो। क्लियर? तो यहाँ से क्या बनता है? सल्फेट आयन। ठीक है? सिमिलरली HNO3, क्या कह रहे हैं? इसी को पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या मिलेगा भाई साहब? H+। और क्या मिल रहा है? NO3-। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ये सब का सब क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बोला? कोई भी वो सब्सटेंस जो H+ आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। तो ये सब का सब एसिड है। क्या बेटा? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये सब का सब क्या है? एसिड है। उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं? सेम उसी तरीके से क्या बोला यार कि मान लीजिए अब मैंने बोला कि जनरली YOH टाइप का कोई सब्सटेंस लिया मैंने, और भाई साहब इसको डाल दिया पानी में। कहाँ डाल दिया? पानी में। मैंने बोला कि इसके पानी में डालते ही OH- मिला। क्या मिला? OH-। तो अगर ये माइनस मिला तो ये Y क्या बन जाएगा? प्लस। कोई कुछ भी है, Y कुछ भी है, मैं नहीं जान रहा Y क्या है, जनरल बोला मैंने। ठीक, मैंने एक जनरल उठाया ऐसा सब्सटेंस। तो अगर इसको पानी में डालने के बाद OH- मिला, OH- को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया? यहाँ से। मतलब ये OH- आयन डोनर है, और जो OH- आयन डोनर हुआ, अभी के अभी डेफिनेशन क्या लिखा था? उसको बेस बोला था। इसका मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस विल बी कॉल्ड आर्हेनियस बेस। मतलब इसे क्या बोल रहे हैं? बेस। किसके अकॉर्डिंग बेस बोल रहे हैं? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं। समझ मारी बात? एनी सब्सटेंस विच फर्निशेस, विच रिलीजेस
OH minus ion in aqueous solution will be termed as base according to Arrhenius concept. Clear? अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH पानी में डाल दो, क्या बनेगा? Na प्लस और क्या? OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में डाल दो, क्या बन रहा है? Ca2 प्लस और क्या बन रहा है? OH माइनस। कितना? 2। उससे मतलब नहीं है, 1 मिले 2 मिले उससे मतलब नहीं है। मिल रहा है क्या? OH माइनस। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल 2। क्लियर? क्या मिल गया? Ba2 प्लस और क्या मिल गया? OH माइनस। समझ मारी बात बेटा? क्या बोल रहे हैं? ये सब का सब क्या कर रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। और हाइड्रोक्साइड आयन डोनर को हम लोगों ने क्या नाम दिया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? बोलो 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 बोलो। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हाइड्रोक्साइड आयन डोनर को हम लोगों ने क्या नाम दिया? बेस। तो वी विल कॉल ऑल ऑफ दीज स्पीशीज एज आर्हेनियस बेस। बोलिए, क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? बोलो। अब ध्यान देना, ध्यान देना। इसने 1H प्लस दिया, इसने 1H प्लस दिया, इसने 2H प्लस दिया, इसने 1H प्लस दिया। ये 1-2 का क्या चक्कर है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसी को आगे चल करके हम लोग एक नाम देंगे, टर्म बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड बताएंगे कि कोई एसिड से 2 मिल रहा है हाइड्रोजन, कहीं से 3 मिल रहा है हाइड्रोजन, कहीं से 1 मिल रहा है हाइड्रोजन। सो व्हाट द डिफरेंस इज, वाई वी आर गेटिंग 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन करेंगे। उस पर हम लोग एक नया लेक्चर बना के आएंगे। सिमिलरली यहाँ बोला हम लोगों ने 1 हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ 2 हाइड्रोक्साइड आयन, क्या चक्कर है? ठीक, तो हम लोग उसको अलग से डील करेंगे। इसको बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, इसको बोलेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, वो एक अलग ही टॉपिक होगा। खैर, तो अभी अपना टॉपिक क्या है, अपना मुद्दा क्या है? थ्योरी। कौन सी थ्योरी? अलग अलग थ्योरीज। किस लिए? एसिड को और बेस को डिफाइन करने के लिए। तो पहली थ्योरी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा। किसका? एसिड और बेस का। क्या बोला आर्हेनियस ने? तो आर्हेनियस ने कहा बेटा कि जो H प्लस आयन डोनर है, जो हाइड्रोजन आयन देगा, उसे हम लोग बोलेंगे एसिड, और जो OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में, उसे क्या नाम देंगे हम लोग? बेस। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑल H प्लस आयन डोनर आर एसिड, क्लियर, एंड ऑल हाइड्रोक्साइड आयन डोनर आर बेस। कहाँ? इन एक्वस सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है बेटा? बोलो जरा, बोलो, इतनी बात क्लियर है? तो कहीं भी आपको दिख जाए कि भाई साहब ये एसिड है कि बेस है, आप क्या करोगे? चेक करोगे कि पानी में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो H प्लस मिल रहा या OH मिल रहा। अगर H प्लस मिल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो आर्हेनियस एसिड है। और अगर OH माइनस मिल रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो आर्हेनियस बेस है। क्लियर? चलिए साहब, अब दूसरी थ्योरी की तरफ आते हैं। दूसरी थ्योरी, ये तो था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक दूसरी थ्योरी प्रपोज की। किसने? एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड साहब। 2 साइंटिस्ट की जोड़ी है, लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड। तो आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट इज लोरी ब्रॉन्स्टेड concept of acid and base. क्लियर? समझिएगा। अब ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि ठीक है, अभी हम लोगों ने नॉर्मली बात की आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि जो H प्लस आयन देता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड। और जो OH माइनस आयन देता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेस। क्लियर है? उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेस। अब ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? इन्होंने कहा कि वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोलेंगे। इसका मतलब इन्होंने एसिड उसी को बोला जिसको आर्हेनियस ने बोला। समझना, मतलब एसिड के बारे में आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों की सोच बराबर है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, नोट इट डाउन, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड
acid is that substance which gives or donates H plus ion. समझिएगा क्या बोला? H plus ion का डोनर किससे बोल रहे? H plus ion का डोनर, H plus ion का डोनर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? Acid. Clear? But according to Bronsted, base is that substance which accepts H plus ion. मतलब ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में OH माइनस आयन तो उड़ गया, हाइड्रोक्साइड आयन तो उड़ गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्या कहने का मतलब आर्हेनियस से ब्रॉन्स्टेड पे आने में ज़रा सा चेंज हुआ है, किसमें? बेस के रेस्पेक्ट में। क्लियर? आर्हेनियस ने क्या बोला था? दोनों देने ही वाले, हाइड्रोजन आयन देने वाला एसिड, OH माइनस आयन देने वाला बेस। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? अब यहाँ पे एसिड और बेस दोनों को हम हाइड्रोजन आयन के टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे, अलग अलग टर्म्स में डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब देयर वाज यूनिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन ओनली। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया? सिर्फ H प्लस आयन के टर्म्स में ही एसिड और बेस दोनों को डिफाइन किया। तो लिखिएगा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, लिखना अकॉर्डिंग टू this concept, an acid is that substance which gives or donates H plus ion, and a base is that substance which can accept H plus ion। क्या कहने का मतलब बेटा? H प्लस आयन डोनर एसिड, H प्लस आयन एक्सेप्टर बेस। क्या इतनी बात समझ में आ रही? क्या बदल गया डेफिनेशन? यहां बदल क्या गया? वहाँ था दोनों डोनर, यहाँ आ गया एक डोनर दूसरा एक्सेप्टर। वहाँ था H प्लस और OH माइनस, यहाँ दोनों का दोनों H प्लस के टर्म्स में ही डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस वाज यूनिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस इन टर्म्स ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन को ही आप लोग क्या बोलते होगे? प्रोटॉन बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन। क्यों बोलते प्रोटॉन? हाइड्रोजन एटम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप बोलोगे 1। तो प्रोटॉन कितने होते हैं उसमें? बोलोगे 1। इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें? बोलोगे 1। तो अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था एटम में, तो हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या? कि इलेक्ट्रॉन भाग गया तो बचा क्या? प्रोटॉन। इसलिए इसको H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन भी बोलते हैं। खैर, तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन डोनर और H प्लस आयन डोनर इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। प्रोटॉन एक्सेप्टर और H प्लस आयन एक्सेप्टर इज कॉल्ड बोलो, इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो H प्लस आयन दे, जो H प्लस आयन दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। जो H प्लस आयन दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। और जो H प्लस आयन ले उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग? बोलो। ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। तो क्या बोला जा रहा है? जैसे HCl क्या दे रहा है? H प्लस आयन, और क्या दे रहा है? Cl माइनस आयन। हमें उससे मतलब नहीं है। H2SO4 ये क्या दे रहा है? H प्लस आयन, और क्या दे रहा है? SO4 2 माइनस। तो ये दोनों का दोनों क्या है? एसिड है। और यही एसिड आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी था और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी है। इसका मतलब ऑल आर्हेनियस एसिड are
Bronsted acid, but reverse, sorry, but all या all के जगह दूसरी बात लिखो, but Arrhenius bases are not Bronsted base। कोई आपसे पूछे आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड में क्या डिफरेंस है, तो बोलोगे सर एसिड के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है इन जनरल, है ना, बट बेस के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। तो क्या बोलेंगे बेटा कि साहब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या बात थी कि H+ आयन डोनर क्या है, एसिड है, और OH- आयन डोनर क्या है, बेस है। और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हैं, H+ आयन डोनर क्या है, एसिड है, और H+ आयन एक्सेप्टर क्या है, बेस है। इतनी बात समझ में आ रही, क्लियर, कोई दिक्कत? तो बोले HCl क्या है, एसिड, किसके अकॉर्डिंग, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी, समझ में आ रही बात। बट NaOH तो क्या बोल रहे, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है। लेकिन क्या इसमें से हम लोग बोल रहे हैं H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या हम लोग उसको ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस बोलेंगे, नहीं। क्लियर, बात समझ में आ रही है, बोलो कोई तकलीफ? तो आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग ब्रॉन्स्टेड को और थोड़े अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्लियर है, कि जैसे अभी हम लोगों ने बोला सिंपली HCl था, H+ और Cl- में टूट गया। अब हम बताएंगे कि वाटर में इनफैक्ट वो H+ और Cl- में टूटने के बाद होता क्या है। तो बोलेंगे H+ जो H+ निकलता है वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगले लेक्चर में बेसिकली हम लोग इसी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। तो इस टॉपिक को मतलब थ्योरीज ऑफ एसिड और बेस को इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट इट। क्लियर? सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।